एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रमिला आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। जो हमारा चैप्टर अधिगम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ये जो टॉपिक है हमारा बाल विकास का बहुत ही खास और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, क्लास को बिल्कुल स्किप ना करें। हम आज अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो जानेंगे। देखिए, ये सिद्धांत जो है काफ़ी लोगों ने दिए हैं। हम वन बाय वन करके सारे सिद्धांतों को किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, किस प्रकार प्रयोग किया है, ये हम सब जानेंगे वन बाय वन करके। तो आज हम थोड़ा सिद्धांत के जो 8 किसने दिए हैं, ये रॉबर्ट गैने ने जो अधिगम पद के जो सोपान के दिए हैं उनको हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वन बाय वन करके जो है अधिगम के सिद्धांत किस प्रकार दिए गए हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में और भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ बने रहें। देखिए, जो अधिगम पद सोपान की हैं, इसके जो हैं प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट गैने हैं। कौन है? रॉबर्ट गैने। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट गैने हैं। जो है इनके द्वारा जो रचित प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। कौन सी है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, इन्होंने किसने लिखी है ये पुस्तक? रॉबर्ट गैने ने लिखी है। ठीक है, सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन लाना। व्यवहार में परिवर्तन संभाव्य हो सकता है। परिपक्वता के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तन अधिगम में शामिल नहीं किए जाते हैं। व्यवहार व क्षमता में लाए गए परिवर्तन प्रायः दीर्घकालिक होते हैं। जो रॉबर्ट गैने हैं, जो अधिगम पद सोपान की जो 8 चरण का उल्लेख किया गया है वो हम जानते हैं किस प्रकार है। छात्रा के बाह्य रूप से अधिगम संबंधित परिस्थितियों की व्यवस्था करना ही शिक्षण है। ये किसने माना है? ये रॉबर्ट गैने ने माना है। ठीक है, देखिए, इन्होंने अधिगम के 4 सोपान बताए हैं। 8 सॉरी, कितने बताए हैं? 8 सोपान बताए हैं अधिगम के। 8 चरण। 8 चरण। तो आइए हम इस क्लास में जानते हैं वो चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, देखिए, पहला जो है हमारा, पहला आता है व्यवहारात्मक में। व्यवहारात्मक में कितने आते हैं? 4 सोपान आते हैं। उसके बाद जो है संज्ञानात्मक। पहला देखिए, अधिगम के 8 चरण होते हैं। पहला है व्यवहारात्मक। देखिए, पहले आपको व्यवहारात्मक बताते हैं, उसमें कौन कौन से चरण आते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से चरण आते हैं? तो देखिए, पहला है हमारा सांकेतिक अधिगम। पहला कौन सा है? सांकेतिक अधिगम। दूसरा कौन सा है इसमें? दूसरा कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा क्या? अधिगम। ठीक है, उसके बाद आता है, नेक्स्ट हमारा आता है सरल श्रृंखला द्वारा अधिगम। क्या आता है? सरल श्रृंखला द्वारा क्या? अधिगम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शाब्दिक सहचर्य द्वारा अधिगम। क्या आता है? शाब्दिक सहचर्य द्वारा अधिगम। शाब्दिक सहचर्य द्वारा क्या? अधिगम। ठीक है, उसके बाद है हमारे कौन से जो हैं संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। कौन सा? संज्ञानात्मक। व्यवहारात्मक हो गया, संज्ञानात्मक। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। ये जो अधिगम के सोपान है वो 8 चरण है। उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो व्यवहारात्मक संज्ञानात्मक अधिगम और एक संज्ञानात्मक अधिगम, एक व्यवहारात्मक अधिगम। ठीक है, देखिए, संज्ञानात्मक अधिगम में कौन कौन से आते हैं? पहला है विभेदीकरण द्वारा सीखना। किसके करण द्वारा? विभेदीकरण द्वारा सीखना। विभेदीकरण द्वारा सीखना। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, उसके बाद आता है नियम द्वारा अधिगम, नहीं सॉरी, संप्रत्यय द्वारा सीखना। किसके द्वारा? संप्रत्यय द्वारा।
संप्रत्यय द्वारा सीखना। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है नियम द्वारा सीखना, नियम द्वारा अधिगम, नियम द्वारा अधिगम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट समस्या समाधान द्वारा अधिगम, समस्या समाधान द्वारा क्या अधिगम। ठीक है, ओके दोस्तों, ये कितने हैं 808 जो चरण हैं ये अधिगम सिद्धांत के चरण जो किसने दिए थे, रॉबर्ट गैनन ने दिए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अधिगम सिद्धांत का जो अर्थ है, अधिगम सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि मनुष्य कैसे सीखता है, सीखने की प्रक्रिया है वह कैसी होती है और सीखने को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यह अधिगम का सिद्धांत है। बाल विकास में मुख्य जो प्रमुख अधिगम सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, वो निम्नलिखित हैं। हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला जो सिद्धांत है प्रश्न त्रुटि सिद्धांत, वो किसने दिया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 1 बाय 1 करके किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है जो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, वो इवान पावलोव ने दिया है, जिन्होंने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया है। BF स्किनर है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, प्रचलन अनुबंध का सिद्धांत दिया है। उसके बाद आता है वोल्फगैंग कोहलर, जो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। हम ये जो चारों पांचों सिद्धांत हैं बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए प्रश्न त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, प्रश्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, तो पावलोव ने दिया है। ठीक है, उसके बाद थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है, पावलोव। जो प्रश्न त्रुटि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, उसके बाद आते हैं हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो किसने किया है, बी पावलोव ने किया है। किसने किया है, पावलोव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो प्रचालन अनुबंध सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, किससे है, तो स्किनर से है। किससे है, स्किनर से है। ठीक है, उसके बाद आता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। किसने दिया है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। उसके बाद आता है सीखना प्रयास और गलती के द्वारा होता है, यह किस सिद्धांत का कथन है, तो किस सिद्धांत का, प्रश्न त्रुटि सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद आता है कुत्ते पर घंटी और भोजन का प्रयोग किस सिद्धांत से संबंधित है, तो किससे है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, वो किसने दिया है, ये पावलोव ने दिया है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्किनर बॉक्स प्रयोग किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, स्किनर से। जो स्किनर बॉक्स है वो किससे संबंधित है, स्किनर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदर पर प्रयोग किसके, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है, बंदर पर किसने प्रयोग किया है, तो कोहलर ने किया है। किसने किया है, कोहलर ने। ठीक है, बिल्ली पर किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है। अधिगम सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो किससे है, सीखने की प्रक्रिया से है। ठीक है, किससे है, सीखने की प्रक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अधिगम में सुदृढ़ीकरण रेनफोर्समेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो किससे है, स्किनर से है। ठीक है, जो सुदृढ़ीकरण है वो सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारे सिद्धांत है वो पूरा कंप्लीट कर पाऊंगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जो अधिगम चैप्टर है हम बहुत ही अच्छे और बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक जो हमें 1 बाय 1 क्लास करके, जो कि ज़्यादा क्लास बड़ी भी ना हो और हम बोरिंग भी ना हो, इसलिए हम क्या है टॉपिक वाइज और सिद्धांत वाइज डेली हम जो सिद्धांत वाइज है वो सारे सिद्धांत जो अधिगम का वो चैप्टर है बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सेशन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।